अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ बना रहे हैं कढ़ी। कढ़ी हर घर में ही बनती है और सब अपने अपने अंदाज में इसे तैयार करते हैं। मैं जो आपके साथ कढ़ी की ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यकीन करें इस तरह से कढ़ी बनाएंगे ना तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार सी बन के रेडी होती है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और सिंपल से मसालों के साथ हम इसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे दही। दही यहाँ पर हाफ केजी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने मार्केट से एक दिन पहले मंगा कर फ्रिज में रख दिया था। 1 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 दरमियाने साइज की प्याज को मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया था, वो भी यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। 2 टेबल स्पून हमने बेसन ऐड कर लिया है इसमें। इसके साथ ही हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा हाफ टी स्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून। ये चीज़ें हमने लेना है और इसको शिफ्ट कर लेंगे हम ब्लेंडर जग के अंदर और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे इसको बहुत स्मूथली इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। मतलब कोई लम्स इसमें बाकी ना रहे, इतनी देर तक हमने हैंड ब्लेंडर को इस्तेमाल करना है। आप इसे जग के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। ब्लेंडिंग जग में भी बहुत अच्छा सा ये मिक्सअप हो जाता है। इसके बाद हम इसे उस बर्तन में शिफ्ट कर देंगे जिसमें हमने कढ़ी को पकाना है। यहाँ पर हमने जितना दही लिया था उतना ही पानी ऐड करने के बाद लो हीट पर चूल्हे पर रख दिया है। कढ़ी के लिए पकोड़ों की तैयारी के लिए हम यहाँ पर 1.5 कप बेसन ले रहे हैं। बेसन लेने के बाद इसमें सबसे पहले हमने 1.5 टेबल स्पून के लगभग जो प्याज पीस के रखी थी वो ऐड कर लिया। सॉल्ट हमने 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून से हमने कम लिया है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून लेकर अब इसे बहुत अच्छी तरीके से हम हैंड मिक्स से मिक्स कर लेंगे। लम्स को ख़त्म करते हुए हमने इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन जितना अच्छा हमने तैयार किया होगा उतनी अच्छी कढ़ी बन के रेडी होगी और इसकी जो पकोड़े होंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बेसन और ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कढ़ी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको कुक कर लिया है। मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर आपने कढ़ी की जो कंसिस्टेंसी रखनी है उसे चेक करते हैं। तो मुझे थोड़ी से इसको, क्योंकि राइस के साथ सर्व करना था, तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा लिक्विड रखूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते हुए उसको 5 से 10 मिनट के लिए लो हीट पर और पका लूँगी। इतनी देर में हमने बघार की भी तैयारी कर ली है। एक बड़े साइज़ की प्याज जिसे स्लाइस में कट कर लिया है, लाल मिर्च गोल वाली और कश्मीरी दोनों इसमें ऐड की है, ज़ीरा 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता हमने हस्बे ज़रूरत ले लिया है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म किया है और स्पून की मदद से हम इसके पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो पकोड़ों का साइज़ मैं बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखती और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, बस दरमियाने साइज़ के पकोड़े हमने तैयार करना है। जैसे ही एक साइड से अच्छे से कुक हो जाते हैं तब हम इसका साइड को चेंज कर लेंगे। इस तरह से इसको फ्राई करना है कि इसका कलर जो है हमने गोल्डन ही रखना है। बहुत डार्क डार्क से पकोड़े कढ़ी में अच्छे नहीं लगते। दूसरी साइड पर हमने चावल भी 2 कप चावल लेकर भिगो कर रखा था और इसके बाद उसको भी हम रेडी कर लेंगे। जैसे ही हमारा एक बैच तैयार होता है उसे कढ़ी में ऐड कर दिया और इस अब आपको दिखाते हैं कि देखें कढ़ी में जो पकोड़े ऐड किए हैं वो कितने सॉफ्ट हैं। तो बस अब हो गया है ये वाला काम भी फिनिश। यहाँ पर अब हमने बघार की तैयारी करनी है। वही ऑयल जिसमें हमने पकोड़े तैयार किए थे उसमें थोड़ा सा हमने कम किया है और वहीं पर हमने प्याज को, जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना शुरू हुआ तब हमने इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता और लाल मिर्च भी ऐड कर दिया। इसके बाद जैसे ही बघार रेडी होता है, प्याज जो कलर हमें रिक्वायर्ड है, तब हमने ज़ीरा ऐड करके और कढ़ी में इसको शामिल कर देना है। हो गया है कढ़ी में भगार। अब आता है इसको डिश आउट करने का टाइम। तो बस यहाँ पर आप देखिए राइस भी रेडी हैं। यहाँ पर हमने प्लेन राइस बनाए हैं, आप चाहें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। और ये है इसका फाइनल लुक।
मज़ेदार सी कढ़ी की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।